असानो की पूरी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। तभी से ही वो सबसे अलग और उदास रहने लगा ताकि वो उन लोगों को ना खो दे, क्योंकि उसके पास और कोई लोग नहीं है। लेकिन सिर्फ एक लड़की को छोड़कर ये इसकी बचपन की दोस्त मोत्सुमे है, जो कि वादा करती है कि इसकी फैमिली के जाने के बाद ये हमेशा इसके साथ रहेगी। लेकिन तब असानो की लाइफ में एक काफी बड़ा ट्विस्ट आ जाता है जब उसे पता लगता है कि मोत्सुमे की पूरी फैमिली एक स्पाई है। असानो क्लास में अकेला बैठा होता है। उसके दोस्त उससे कहते हैं चलो बाहर घूमते हैं, लेकिन असानो उन्हें मना कर रहा होता है। वो लोग कहते हैं अरे चलो ना यार, कल हॉस्टल के बाहर गेड़ी मारेंगे। ये सुनकर ये बंदा और भी ज्यादा शौक हो जाता है। तभी यहाँ पे मोत्सुमी आ गई थी, जो कि असानो के लिए खाना लेकर आई होती है। अब ये असानो को ये खाना खिला रही होती है। तभी प्रिंसिपल आकर उसके खाने को खा लेता है। अरे यार क्या कमाल का खाना है। मोत्सुमी उससे ये कहती है ये क्या हरकतें हैं, तुम्हें अपने स्कूल के स्टूडेंट्स का खाना नहीं खाना चाहिए। और वो कहता है अरे मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना ही काफी ज्यादा बढ़िया होता है। और वो जाते हुए असानो से कहता है स्कूल के बाद मेरे ऑफिस में मिलना। अब ये उसके ऑफिस में आ गया था। अब हिरोकावा अपने मोबाइल के प्राइवेट फोल्डर में से उसे मोत्सुमी की काफी सारी फोटो दिखाता है। असानो ये देखकर शॉक हो गया था। अबे वो ठरकी बच्चों की फोटो रखता है, तेरी तो कंप्लेंट करूंगा। और फिर वो उसे अपनी फेवरेट फोटो भी दिखाता है। लेकिन असानो ये देखकर शॉक हो गया था कि उसके पास इस लड़की की बचपन की भी फोटोज हैं। हिरोकावा ये बताता है मोत्सुमी काफी ज्यादा सुंदर है, ऐसे में कोई ना कोई तो चाहिए उसकी सेफ्टी के लिए। फिर वो उसे एक लड़की की फोटो दिखाता है और बताता है कल इस लड़के ने मोत्सुमी को प्रपोज किया था, जिसके बाद हिरोकावा ने उसकी काफी बुरी हालत कर दी थी। और अगले ही पल हिरोकावा उसकी गर्दन पे नाइफ रख देता है और उससे कहता है तुम मोत्सुमी के काफी ज्यादा करीब जा रहे हो। पहले मैंने एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुम उसके बचपन के दोस्त थे, लेकिन अब लिमिट क्रॉस हो रही है, क्योंकि ये इसकी छोटी बहन होती है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि एक बटन दबाती है, जिससे यहाँ पे काफी तेज रोशनी होती है। और वो असानो को लेकर यहाँ से निकल गई थी। अब असानो की आंख खुल गई थी, लेकिन अपने सामने इतने अजीब लोगों को देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था। मोत्सुमी उसे शांत रहने के लिए कहती है असानो डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरी फैमिली है। ये उसकी बड़ी बहन फुताबा, और ये इसका भाई शिंजो, और ये एक और भाई केंगो, और ये उसकी बहन शियोन, और ये बड़ा सा बंदा इसका एक और भाई नैनो, और इनके पास एक डॉग भी है जिसका नाम है गुलायत। मोत्सुमी उसे ये बताती है कि इसकी पूरी फैमिली एक स्पाई है। असानो को ऐसा लगता है कि ये सारे लोग मिलके उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, इसलिए वो एक गन को भी फायर करता है, लेकिन यहाँ पे फायर हो जाता है। और मोत्सुमी उसे ये बताती है कि उनको ऑनलाइन 4.8 की रेटिंग भी मिली है, और इसका रीजन इसके बड़े भाई चिरो हैं। और असानो पूछता है लेकिन यार वो बंदा मुझे क्यों मारना चाहता था। फुताबा ये बताती है कि इन्हें ऑनलाइन न्यूज मिली है कि कोई मोत्सुमी को मारना चाहता है, और चिरो की एक गलती की वजह से कई टाइम पहले मोत्सुमी बस मरने ही वाली थी। इसी वजह से उसके बाल भी कुछ व्हाइट हो गए हैं। इस वजह से चिरो अब उसकी कुछ ज्यादा ही केयर करता है, इसलिए वो किसी को भी उसके पास नहीं आने देता। तुम भी एक एक्सेप्शन थे क्योंकि तुम उसके बचपन के दोस्त हो, लेकिन अब उसे तुम्हें मारने का एक रीजन मिल गया है। और अब अलार्म बजता है, यानी कि चिरो इसे मारने के लिए यहाँ पर पहुँच गया है। सभी लोग तैयार हो गए थे उससे भिड़ने के लिए, लेकिन इनके काफी कम चांसेस है कि ये उसे जीत पाए। तभी फुताबा इन्हें एक सोल्यूशन देती है, अगर ये दोनों जल्दी से शादी कर लें तो चिरो इन्हें नहीं मारेगा, क्योंकि इनकी फैमिली का रूल है कि ये अपनों पे अटैक नहीं करते। लेकिन असानो को तो फिर से टेंशन होने लगती है क्योंकि वो किसी अपने को नहीं खोना चाहता, और उससे बताया जाता है कि उन्हें शादी करने के लिए बस इन रिंग्स को एक्सचेंज करना है। ये सारे लोग अपने भाई से फाइट करने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी हम देखते हैं वो सारे ट्रैप से बचता हुआ यहाँ आकर बैठ जाता है। फुताबा उसे समझाती है, लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं था। फिर सभी लोग एक एक करके उस पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाता, और वो एक साथ सभी को दूर फेंक देता है। चिरो कहता है असानो को मेरे हवाले कर दो। फुताबा अटैक करने के लिए आगे जाती है, लेकिन ये उसे बांध के छत पे लटका देता है। और शियोन सबको पीछे रहने के लिए कहती है, और वो अपने ड्रोन से उस पर अटैक करने लगती है। असानो को चिंता हो रही होती है कि ये सारे फैमिली मेंबर एक साथ फाइट कर रहे हैं। मोत्सुमी उसे ये कहती है तुम चिंता मत करो कि कोई भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा, ये तो बस ऐसे ही फाइट करते रहते हैं। अब मोत्सुमी ने उसे एक सीक्रेट जगह पे छुपा दिया था, और उससे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब चिरो सबको हराकर यहाँ पर पहुँच गया था। यहाँ पर असानो और मोत्सुमी होते हैं, जिसके बाद इसने इस डॉग और मोत्सुमी दोनों को ही बांध दिया था। लेकिन बाद में पता चलता है ये मोत्सुमी नहीं बल्कि केंगो होता है, जो कि अपना रूप चेंज कर सकता है। और असानो छुप के ये सारा कुछ देख रहा होता है। मोत्सुमी ने उसका रूप लिया हुआ था, और वो अपने भाई से कहती है कि लड़ाई करके कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि असानो उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चिरो कहता है ठीक है तो तुम्हारा आज से बाहर जाना बंद, और तुम्हारे आसपास जो भी घूमेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। और वो अपनी बहन को खुद को स्टैब करने भी देता है, और कहता है मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तभी असानो बाहर आ गया था, और
उससे कहता है मोसुमी को छोड़ दो। चीरो कहता है तुम्हें हमारे फैमिली मैटर से दूर रहना चाहिए। मोसुमी ने उसकी तरफ रिंग फेंक दी थी। असानो उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन चीरो ने अपने जालों से उसे पकड़ लिया था। लेकिन फिर भी असानो हिम्मत करके उस रिंग को पकड़ लेता है, लेकिन उसके हाथ में काफी ज्यादा कट लग गए थे। फिर असानो ये याद करता है कि मोसुमी ने काफी टाइम उसकी हेल्प की है और वो ऐसे उसके भाई से उसे हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता। तभी हम देखते हैं बाकी के फैमिली मेंबर भी यहाँ पर पहुंच गए थे और असानो ने वो रिंग पहन ली थी और वो इनसे वादा करता है कि वो हमेशा मोसुमी को प्रोटेक्ट करेगा। अब रात में असानो अपनी शादी के बारे में ही सोच रहा होता है। वहीं चीरो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था और जैसे ही सुबह में उसकी आंख खुलती है, चीरो उसके सामने चाकू लेकर खड़ा होता है। अबे तातिया बिच्छू, अब तो छोड़ दे, अब तो मैंने तेरी बहन से शादी भी कर ली। और चीरो कहता है अरे ये तो हमारे फैमिली ट्रेडिशन है और तुम्हारी ट्रेनिंग का भी एक हिस्सा है। एक स्पाई को सोते हुए भी हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। और फिर इसने इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। इसकी चिल्लाने की आवाज नीचे तक जाती है। मोसुमी ये सुनकर ऊपर आ गई थी और वो अपने भाई को देखकर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि असानो की हालत यहाँ पे कुछ आड़ी टेढ़ी हो रही होती है। तभी चीरो उन दोनों को लेकर बाहर कूद जाता है और घर में एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि शायद घर में किसी ने बॉम्ब प्लांट कर दिया था। अब ये लोग कार में कहीं जा रहे होते हैं। वहीं चीरो को शिंजो ये रिपोर्ट करता है कि बॉम्ब किचन में लगाया गया था और जिसने भी ये किया था वो मोसुमी को मारना चाह रहे थे। और असानो उससे ये पूछता है वो लोग मोसुमी को क्यों मारना चाहते हैं। चीरो बताता है दरअसल ये युसाकुरा फैमिली की 10th हेड है और इनकी फैमिली की हिस्ट्री एडो पीरियड तक है। उनकी फैमिली में हर कोई सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के साथ पैदा होता है और हर जनरेशन में कोई ना कोई बंदा ऐसा जरूर पैदा होता है जिसके पास कोई भी पावर नहीं होती और उसे ही फैमिली का हेड बनाया जाता है क्योंकि उसी के अंदर सुपर ह्यूमन एबिलिटी जीन्स होते हैं जो कि उनकी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। और आगे चीरो बताता है कि कुछ टाइम में वो फैमिली के हेड के तौर पर अंडरवर्ल्ड में कदम रखेगी, लेकिन उससे पहले उसका मिशन ये है कि उसे अभी नॉर्मल लाइफ के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी लेनी है। तभी पीछे से कुछ लोग उन पर हमला करने लग जाते हैं। ये देखकर असानो काफी ज्यादा डर गया था। चीरो उससे ये कहता है डरने की जरूरत नहीं है, हमारी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। और वो लोग और भी खतरनाक वेपन से उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन इनकी कार सारी अटैक से काफी आसानी से बच रही होती है। चीरो की चाय अब गिर नहीं वाली थी। वो ड्राइवर से कहता है अरे भाई थोड़ा ठीक से ड्राइव करो। असानो ड्राइवर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि ये वो डॉग कोलायती था। तभी वो लोग इन पर लॉन्चर से अटैक करते हैं, लेकिन ये उससे भी बच गए थे। लेकिन इसमें चीरो की चाय गिर गई थी, इसलिए वो गुस्से में अब बाहर आ जाता है। वो लोग उस पर गोलियों से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी वायर्स की मदद से काफी आसानी से उन गोलियों से बच जाता है, जिसके बाद वो अपनी वायर से उन कार्स को भी उड़ा देता है। अंदर आने के बाद वो असानो से कहता है क्योंकि तुम अब हमारी फैमिली के मेंबर हो तो तुम्हें भी मोसुमी को बचाना होगा और एक स्पाई कैसे बनना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। और आज के लिए तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें मोसुमी को पूरे दिन प्रोटेक्ट करना है। अब मोसुमी स्कूल आ गई थी। तभी असानो बीच में एंट्री मार के पूरी क्लास में छानबीन करने लग जाता है। तभी वो इसके दोस्त इसके पास आते हैं और ये घुराते हुए उनसे कहता है अबे छपरियो निकल जाओ यहाँ से। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे चीरो ने असानो के सामने एक गन रख दी थी। वो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। चीरो कहता है अगर तुम किसी को मार भी दो तो हम उसे कवर अप कर देंगे, तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं लेनी। मोसुमी कहती है तुम चुप करो, इसे ऐसे डराओ मत, असली खतरा वो बॉम्ब और जहर हैं। ये सुनकर भाई असानो की और भी ज्यादा फट जाती है। फिर चीरो उसे बताता है एक तमाया नाम का बॉम्बर है, तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। उसने अभी 3 बॉम्ब लगाए थे, एक तो हमारे घर में फट चुका है और शायद 2 बॉम्ब स्कूल में होंगे। और वो बंदा काफी बड़ा सनकी है और वो हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है और अपने मिशन के बारे में ये सनकी सारा कुछ अपडेट करता रहता है। तो इसलिए मुझे अभी एक मिशन पे जाना है, तो आज मोसुमी को तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, तो ध्यान रखना। असानो मोसुमी का पीछा पूरे स्कूल में करता है और सारी तरफ बॉम्ब को ढूंढ रहा होता है। तभी वो बंदा अपने सोशल मीडिया पे ये अपडेट करता है कि उसने सेकंड बॉम्ब प्लेस कर दिया है। तभी असानो के सिर पर एक बॉल आकर लगती है, लेकिन वो खिड़की में किसी को जाता हुआ देखता है। वो उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया था। एक नर्स उससे आगे पूछती है क्या तुम्हें कुछ हुआ है। असानो कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पे ऐसे ही आया था। और फिर ये यहाँ से जाने लगता है। वो लड़की एक स्माइल करती है। जैसे ये पीछे मुड़ के देखता है वो लड़की यहाँ से गायब थी। अब मोसुमी लंच कर रही होती है। असानो को अभी भी बॉम्ब का नहीं पता लगा था, लेकिन उसे कुछ बातों का तो जरूर पता लगा है कि मोसुमी को अगर कोई कुछ खाने के लिए देता है तो वो उसे नहीं खाती और वो हमेशा कुछ न कुछ लड़कियों के साथ रहती है। अब असानो के दोस्त यहाँ पर आ गए थे और वो उससे माफी मांगते हैं कि उन्होंने इसके सिर पे बॉल मारी थी और वो उसे एक चॉकलेट खाने के लिए देते हैं। ये खाकर असानो बेहोश हो गया था, लेकिन वो चॉकलेट खा के बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि इसके दोस्तों ने इससे ये कहा था कि वो काफी ज्यादा चेंज हो गया है, इसलिए वो नर्वस होके यहाँ पे बेहोश हो जाता है। जब असानो की आंख खुलती है तो मोसुमी उससे शादी की बात कर रही
होती है, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर चिपके हुए बॉम्ब पे जाती है और अचानक से वो फट जाता है। बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद किसी ने केमिस्ट्री लैब में कुछ उल्टा सीधा कर दिया है और ये नर्स नहीं बल्कि कैंगो होता है जो कि नैनो के साथ यहाँ पे प्रेजेंट था। वहीं शियोन भी उन पे नजर रख रही थी। हम देखते हैं वो दोनों बच गए हैं, लेकिन असानो को ये पता नहीं लगता कि उस बॉम्बर को इनका कैसे पता लगा। और फिर वो सारे क्लूज को जोड़ने लग जाता है। उसे पता लगता है कि ये सारा उस बॉम्बर का प्लान था। इसी वजह से उसे तीसरे बॉम्ब का भी पता लग जाता है, क्योंकि बॉम्बर को पता था कि असानो हमेशा मोत्सुमी के साथ रहेगा और अगर ऐसा होता तो शायद ये उसकी मौत की वजह बन सकता था। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे खिड़की से कूद जाता है, लेकिन तभी चिरो आकर उसे पकड़ लेता है और उस बॉम्ब को भी उसने सेफली डीएक्टिवेट कर दिया था और सारे लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं। असानो इन सब से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहते हैं हम तो बस तुम्हारे पहले मिशन को देखना चाहते थे। और वो यहाँ पे तमाया को भी लाए होते हैं। वो इनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि इसे ना मारे, लेकिन चिरो उसको उसके ही बॉम्ब में लपेट के बाहर फेंक देता है और सारे लोग आतिशबाजी को एंजॉय करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चिरो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसने असानो से कहा था कि उसकी फैमिली से दूर रहे, लेकिन वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर इसके घर पे पहुंच चुका है। मोत्सुमी कहती है अरे ये क्या करेगा, इसका घर तो उड़ चुका है, इसे हमारे साथ ही रहने दो। फिर हम असानो को जमीन पे पड़ा हुआ देखते हैं और एक आदमी ने मोत्सुमी को पकड़ रखा था। तुम एक छोटी सी लड़की को नहीं बचा पाए तो और किसी को क्या बचाओगे। वो मोत्सुमी का गला दबा रहा होता है। तभी अचानक असानो की आंख खुल जाती है। ये बस एक सपना था। जब वो बेड से उठता है तो उसका पैर गुलायत पे पड़ जाता है और वो इसे काट लेता है। इसकी चीख इतनी ज्यादा तेज होती है कि मोत्सुमी भी उसे सुन लेती है। अब वो आकर असानो की पट्टी करने लगती है और वो उसे बताती है कि उसने गुलायत को उस पे नजर रखने के लिए भेजा है ताकि चिरो तुम पे अटैक न कर दे। अब असानो फुताबा के पास आ गया था और वो उससे कहता है मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, तुम प्लीज मुझे ट्रेन करो ताकि मैं मोत्सुमी को प्रोटेक्ट कर सकूं। फिर फुताबा उसे उठाकर इधर उधर पटकने लगती है और वो कहती है तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी भी बंदे को ट्रेन होने में कम से कम 3 साल लगते हैं और अगर तुम्हें हमारी फैमिली की ऑल आउट ट्रेनिंग ट्राई करनी है तो तुम्हें हमारे मेंशन में रहना होगा, वो भी 1 महीने के लिए। अब असानो उसे थैंक्स बोलकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप पे पड़ता है और वो मरते मरते बचता है। फुताबा उसे बताती है ये पूरा मेंशन ट्रैप से भरा हुआ है और ये तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है और अगर 1 महीने तक तुम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए तो भूल जाना कि तुम मोत्सुमी को बचा भी पाओगे। अब अगली सुबह जब अलार्म बजता है असानो उठता नहीं है। तभी वो अलार्म फट जाता है और ये बजता बजता बाहर निकलता है, लेकिन गलती से इसने एक और ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया था और ये बंदा इससे जलते जलते बचता है। अब ये खाना खाने के लिए आ गया था। फुताबा कहती है ये सारे ट्रैप तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। असानो पूछता है तो तुम लोग इन ट्रैप से कैसे बचते हो। फिर इसकी बहन ये बताती है कि ये ट्रैप फैमिली मेंबर के लिए एक्टिवेट नहीं होते। ये सारे ट्रैप एक कंप्यूटर कंट्रोल करता है, वो तुम्हें भी एक फैमिली मेंबर मान लेगा अगर तुम सारे ट्रैप से आसानी से बच जाओ। अब असानो की तबीयत यहाँ पे खराब होने लगती है। फिर नैनो बताता है कि इनके खाने में पॉइजन मिला हुआ है और ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इन पे पॉइजन का असर ना हो, लेकिन असानो की हालत तो यहाँ पे खराब होने लग गई थी। और जब ये वॉशरूम के लिए भागता है वहाँ पर काफी सारे लॉक लगे होते हैं। अगर उसे वॉशरूम में जाना है तो इन्हें अनलॉक करना होगा। मोत्सुमी उसकी हेल्प करने के लिए जा रही होती है, लेकिन फुताबा उसे रुका देती है और शियोन बताती है उसे अंदर जाने के लिए पासवर्ड को क्रैक करना होगा जो कि हर मिनट चेंज होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद इन लोगों को काफी ज्यादा स्मेल आने लगती है तो ये लोग उसकी हेल्प कर देते हैं। अब अगली सुबह जब पे सारे फैमिली मेंबर ट्रैप्स को अवॉइड कर रहे थे, वहीं असानो के लिए छोटा मोटा काम भी जान की बाजी लगाने जैसा था और ये स्कूल में एक काफी भारी शर्ट भी पहन के आया होता है जिसकी वजह से ये उड़ भी नहीं पा रहा होता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं। ये फिर से अपनी ट्रेनिंग करने के लिए आ गया था। इसे दूर से रिमोट पे निशाना लगाना होगा अगर इसे टीवी को ऑन करना है, लेकिन बार बार ये चूक रहा होता है। अब मोत्सुमी आ गई थी और उससे कहती है तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। असानो कहता है मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब ये दोनों छोटे थे तो एक दूसरे को मॉर्निंग बोलते हैं और फिर क्लास में मोत्सुमी को कुछ लड़की बुली कर रही थी। वो उसके बाल काटने ही वाली थी, लेकिन असानो आकर अपने बाल काटने लगता है। इन लड़कियों को ऐसा लगता है कि ये साइको है और वो इनके बाल ना काट दे, इसलिए वो डर के यहाँ से भाग जाती हैं। अब प्रेजेंट में मोत्सुमी उससे कहती है तुम हमेशा मेरे साथ रहे तो तुम्हें इतनी ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। अब अगली सुबह हम देखते हैं असानो अलार्म के फटने से पहले ही उसे बंद कर देता है और वो लेजर से बचता हुआ रूम में आ गया था और वो गन उठाकर रिमोट पे शूट करता है और इस बार टीवी ऑन हो गया था, लेकिन अभी भी उसे चैनल चेंज करना नहीं आता। तो शिंजो से बताता है अगर तुम्हें चैनल को चेंज करना है तो तुम्हें दूसरे बटन को शूट करना होगा। अब शियोन भी यहाँ पर आ गई थी। असानो से पूछता है ये तुम्हारा भाई हमेशा ऐसे क्यों
रहता है और वो बताती है ये थोड़ा शर्मिला है इसलिए ये डस्टबिन में छुपा रहता है। वहीं फुताबा कैंगो से काम करा रही होती है और वो देखते हैं सामने से पॉइजन गैस निकल रही है क्योंकि नैनो असानो की ट्रेनिंग करवा रहा होता है। कैंगो उसकी मदद करने के लिए जा रही होती है लेकिन फुताबा उसे लात मार के पीछे फेंक देती है और अब ऐसे ही कई सारे दिन बीत जाता है। असानो सारी ट्रैप्स को काफी इजीली पार कर लेता है और वो सबके साथ बैठकर अब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, लेकिन अभी भी उस पर पॉइजन का असर हो रहा होता है इसलिए वो वॉशरूम जाने के लिए जल्दी से पासवर्ड डाल रहा होता है, लेकिन फिर भी उससे दरवाजा नहीं खुलता और काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। तो कैंगो उसकी मदद करने के लिए जाता है। वो देखता है असानो जमीन में पड़ा हुआ है। नैनो अब चेक करता है और उसे पता लगता है कि ये थकावट की वजह से थोड़ा सा बीमार पड़ गया है तो इसे अब रेस्ट लेना होगा। असानो कहता है ये चीज काफी ज्यादा आसान है, 1 हफ्ते तक मैं इसे और कर सकता हूँ। फुताबा ने उसकी फेक स्किन निकाल दी थी। हम देखते हैं उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है, अगर वो रेस्ट नहीं करेगा तो इससे इसकी मौत भी हो सकती है। और असानो कहता है मुझे मोत्सुमी को बचाने के लिए ये सारा कुछ करना ही होगा। फुताबा उसके सर पे एक रखती है और कहती है अबे ओए पगलू, उसे बचाने के लिए पहले तुझे भी तो बचना होगा। और फुताबा ने इसे एक बुक दी होती है जो कि इसका काम आ सकती है। अब हम देखते हैं असानो ने उस बुक को पढ़ लिया है और वो काफी आसानी से उन लोग को अनलॉक कर देता है। फिर हम देखते हैं असानो ऐसे ही सारा कुछ पास कर लेता है और उसकी रिंग अब चमकने लगती है। फुताबा बताती है कि इस घर ने उसे एक फैमिली मेंबर की तरह एक्सेप्ट कर लिया है और अब से उसकी असली ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अब शिंजो उसके लिए 100 किलो की टी शर्ट लेकर आया होता है। वहीं शिया डिफिकल्टी लेवल को भी नॉर्मल से हाई कर देती है। अब मोत्सुमी खाना बना रही होती है, तभी असानो यहाँ पर पहुँचता है जो कि थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मोत्सुमी उसे देखकर शॉक हो गई थी। असानो कहता है अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। फिर यहाँ पे नर्स के भेस में कैंगो आता है जो कि इसकी ट्रेनिंग करा रहा होता है। फिर शिंजो भी यहाँ पर आ गया था जो कि एक मिशन के लिए जाने वाला है। असानो ने कैंगो का मास्क निकाल दिया था। वहीं चिरो भी अब यहाँ पर पहुँच जाता है और वो भी एक मिशन के लिए जा रहा होता है। स्कूल में एक बॉल आकर मोत्सुमी के लगने वाली होती है, लेकिन असानो बिना देखे उस बॉल को रुका देता है और वो उसे वापस फेंक के मारता है जिसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज होती है। और क्रिकेट टीम का कोच ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और उसे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन असानो ये सब इग्नोर करके वहाँ से निकल गया था। अब ये लोग बैठ के लंच कर रहे होते हैं। मोत्सुमी उसे ये कहती है तुम्हें आसपास का ध्यान रखना चाहिए, तुम ट्रेनिंग की वजह से काफी ज्यादा तेज हो गए हो। जब भी तुम किसी के पास से गुजरते हो तो तुम काफी तेज चलते हो। वैसे क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो? फिर हम देखते हैं मोत्सुमी पेपर वर्क कर रही होती है और असानो उसका हाथ बटा रहा होता है और यहाँ पर कुछ डिवोर्स पेपर भी रखे होते हैं जो कि चिरो ने यहाँ पर रखे थे ताकि वो इनको अलग कर सके। अब ये लोग कैंगो के रूम में आ गए थे। मोत्सुमी उससे ये कहती है पहले तुम्हें अपना काम करना चाहिए। वो कहता है अरे मैंने रिपोर्ट बना दी थी लेकिन वो इन कपड़ों के ढेर में गुम हो गई है। असानो उसकी मदद करने लगता है लेकिन शुरुआत में ही उसके हाथ में एक ग्रेनेड आ जाता है और कैंगो कहता है उसे मुश्किल काम करना पसंद नहीं है, इसलिए वो नंगा होकर यहाँ पे डांस करने लगता है। मोत्सुमी को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ से भागने की ट्राई करता है। असानो उसे रुकाता है लेकिन वो मोत्सुमी में ट्रांसफॉर्म होकर उससे बच के यहाँ से निकल जाता है। तभी मोत्सुमी हाइपरनेशन मोड को एक्टिवेट कर देती है। ये पूरा मेंशन एक लॉकडाउन मोड में चला जाता है। फिर हम शिंजो को देखते हैं जो कि वेंट्स के थ्रू कहीं पे जा रहा होता है। वो देखता है यहाँ पे जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी ये तो उससे भी कहीं ज्यादा है। ये लोग यहाँ पे नकली पैसे छापते हैं और अब वो इन्हें ढेर करके वो ओरिजिनल प्लेट निकाल लेता है, लेकिन तभी यहाँ पे अलार्म बजने लग जाता है। वहीं मोत्सुमी और असानो कैंगो को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि वो कहाँ गया। फिर ये चिरो का रूम चेक करने जाते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा रूम मोत्सुमी की फोटो से भरा हुआ था और ये लोग यहाँ से निकल गए थे। तभी इनके भाई बहन इनके पास आते हैं। ये उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ थे। ये लोग बताते हैं कि ये काम में बिजी थे। तभी अचानक इन्हें कैंगो की आवाज आती है जो कि पेंटिंग में घुसा हुआ था। वो इन्हें देखकर यहाँ से भागने लगता है। असानो अब उसका पीछा करता है लेकिन वो काफी आसानी से इनसे बच के भाग गया था और मोत्सुमी ने लॉकडाउन को भी हटा दिया था। अब ये लोग कैंगो के रूम में आ गए थे। तभी मोत्सुमी असानो के हाथ में हथकड़ी लगा देती है और उससे कहती है कैंगो तुम पकड़े गए। उसे पता होता है कि कैंगो जब भागा था उसने असानो को छुपा दिया था और खुद असानो का रूप ले लिया था। क्योंकि असानो कभी भी दरवाजे से पहले एंटर नहीं होता, वो मोत्सुमी को आगे जाने का मौका देता है। कैंगो ने भी अपनी हार मान ली थी। वो मोत्सुमी को देखकर अपनी माँ को याद करने लगता है। अब चिरो ये देखता है कि मोत्सुमी ने उसकी सारी फोटोज को खराब कर दिया है। फिर यहाँ पे इनका फैमिली फोन बजता है और फोन पे शिंजो था जो कि काफी ज्यादा रो रहा होता है और वो इनसे हेल्प मांगता है क्योंकि उसके सारे हथियार खत्म हो चुके हैं और बिना हथियारों के ये एक भीगी बिल्ली है।
अब असानो उसकी हेल्प करने के लिए गया होता है और वो शिंजो के सारे हथियार भी लाया था। मोसुमी उसे गाइड कर रही थी, तभी एक बंदा आकर उसके सिर पे गन रख देता है, लेकिन असानो अपनी ट्रेनिंग को याद करके उस बंदे को वहीं पे ढेर कर देता है। अब आवाज सुन के और भी लोग यहाँ पे आने लगते हैं। असानो ने 2 को ठिकाने लगा दिया था, लेकिन तीसरा बंदा यहाँ पे और भी लोगों को बुला लेता है। फ्लैशबैक में हमें पता लगता है शिंजो ने असानो को एक गन दी होती है जिसमें से बिजली बाहर निकलती है। इससे उस बंदे का रेडियो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गया था। फिर असानो शिंजो को ढूंढता हुआ उस तक पहुंच जाता है। शिंजो से वहाँ पे देख के काफी ज्यादा खुश होता है। साथ में वो अपने हथियार पाके अब पहले जैसा शेर बन चुका है। अब लोग यहाँ पे आने लगते हैं, लेकिन वो एक एक करके काफी आसानी से इन्हें ढेर कर रहा होता है। अब ये लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी एक स्नाइपर असानो के पैर में गोली मार देता है और उन लोगों से कहता है अगर तुम इस बच्ची की सलामती चाहते हो तो अपने हथियार यहाँ पे डाल दो। अब शिंजो के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने हथियार फेंक देता है। असानो अपनी ट्रेनिंग याद करता है जहाँ पे मोसुमी ने उसे ये बताया था कि शिंजो के लिए उसके हथियार ही सारा कुछ है। अगर उसे कुछ भी चीज मिल जाए तो वो किसी को भी आसानी से मार सकता है। तभी असानो उसे एक फोक देता है और शिंजो उसे उठाकर उस बंदे की तरफ फेंकता है, जिससे वो पूरी गन डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ में फिर अपनी गन उठाकर उस बंदे का भी खेल तमाम कर देता है। अब ये लोग घर वापस जा रहे होते हैं। अब असानो शिंजो से माफी मांग रहा होता है क्योंकि वो उसे बचाने के लिए आया था, लेकिन इसके सामने इसने और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। शिंजो कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। फिर उसी बिल्डिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में एक हथौड़ी होती है। वो इन लोगों से पूछ रहा था कि तुम किसके लिए काम करते हो, लेकिन ये बंदे उसे कोई भी जवाब नहीं देते, तो ये उनकी गेम बजा डालता है। अब असानो मोसुमी से बात करता हुआ यहाँ से जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक कार आके रुकती है। इसमें एक अजीब सा बंदा होता है। ये बंदा अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर बताता है और कहता है तुम्हारा नाम असानो है ना, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। अब सेजी उसे पुलिस स्टेशन ले आया था और वो उसे उसकी फोटोज दिखाता है। पिछले कुछ हफ्तों में तुमने काफी उठपटांग काम किए हैं और मुझे पता है कि तुम किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो। अगर तुम मुझे बता दो कि वो कौन है तो मैं तुम्हें आसानी से यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन असानो कुछ भी बताने से मना करता है, तो सेजी उसे पानी में कुछ मिलाकर उसे पिला देता है, लेकिन एक बलून के सहारे वो बच जाता है। अब सेजी उस पर हथौड़ी से हमला करने वाला था। असानो देखता है कि यहाँ पे काफी सारी लाशें पड़ी हैं। सेजी उसे ये बताता है कि उसने एक ड्रग डीलर को ठिकाने लगाया था और वो कानून को अपने हाथों में लेने से बिल्कुल भी नहीं डरता। अब ये उसका गला दबाने लगता है और उसे धमकी देता है कि वो उसे मार देगा। तभी असानो की नजर एक थ्रेड पे जाती है और वो समझ जाता है कि चिरो इससे मिला हुआ है। अब सेजी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन असानो उससे बच जाता है। पीछे की दीवार टूट जाती है और चिरो ये सारा कुछ सुन रहा होता है। वो सेजी से कहता है तुम्हारे तो 50 रुपए कटेंगे ओवर एक्टिंग के। असानो पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। चिरो बताता है सेजी हमारा दोस्त है, ये हमारे क्राइम सीन्स को कवर अप करता है और हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करते हैं। चिरो उससे पूछता है तो असानो ने टेस्ट में कैसा किया। सेजी बताता है कि इसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया और असानो तुम्हारे साथ काम करने में हमें मजा आएगा। फिर हम असानो को क्लास में देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन तभी अचानक यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल पहुंच जाता है और वो कहता है आज की क्लास मैं लूंगा। और उसे यहाँ पे देखकर असानो का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन क्लास के बीच में असानो यहाँ पे सोने लगता है, तभी चिरो उसके ऊपर चौक फेंक के मारता है, लेकिन नींद में भी असानो उसे डॉज कर लेता है। लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये पीछे की अलमारी में छेद कर देता है। वहीं चिरो असानो से मॉस स्किल के थ्रू बात कर रहा होता है और वो उससे कहता है तुम्हें नींद में भी चौकन्ना रहना चाहिए, बिल्कुल एक डॉल्फिन की तरह जो कि सोते हुए भी अपनी आधी बॉडी को चौकन्ना रखती है ताकि वो किसी भी एनिमी का पता लगा सके। और उसने ये स्किल 15 साल की उम्र में ही सीख ली थी। और असानो उससे कहता है लेकिन 15 साल की उम्र के बाद तू तो भाई जानवर बन गया जानवर। और चिरो से कहता है अगर तुम दोबारा सोए तो मैं ऐसे और सारे अटैक करूंगा। मोसुमी अपने भाई से कहती है अरे भाई इसका पीछा छोड़ देना यार। अब चिरो एक गोली निकाल के डस्टर उस पे मारता है, जिससे यहाँ पे एक स्मोक होता है और सारे बच्चे बेहोश हो गए थे, लेकिन मोसुमी ने मास्क लगा लिया था इसलिए वो बच गई थी। चिरो को ऐसा लगता है कि असानो भी बेहोश हो गया है, इसलिए वो चौक से दोबारा उस पर अटैक करता है, लेकिन अचानक से असानो अपनी गन निकाल के उन सारी अटैक से बच जाता है। मोसुमी को ऐसा लगता है कि वो जगा हुआ था, लेकिन असल में असानो सो रहा होता है। चिरो फिर से चौक निकाल के उस पर अटैक करता है, लेकिन असानो सोते सोते भी उन अटैक से बच जाता है और ऐसे इनकी ये फाइट चलती रहती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे असानो अब भी नींद में चल रहा है। शिंजो से ऐसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है। फिर अगले दिन हम असानो को देखते हैं जो कि एक बुक पढ़ रहा होता है कि एक स्पाई होकर किसी को डेट कैसे करें, क्योंकि वो मोसुमी को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है। तभी उसे एक कॉल आ
आती है, सेजी कहता है कि मेरे पास एक इम्पोर्टेंट मिशन है। फिर हम असानो को एक पार्क में देखते हैं। अब सेजी असानो को ये बताता है कि उसे एक खतरनाक कपल को पकड़ना है जिनके पास गैर कानूनी गन्स हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो लोग दिखते कैसे हैं। और जैसे ही असानो चारों तरफ देखता है वो कपल से घिरा होता है और खुद ही वो यहाँ पे सिंगल बैठा है। तभी मोसुमी भी यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है मैंने सेजी से बात कर ली थी, इस मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। और ये असानो के लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मोसुमी के साथ टाइम स्पेंड करने की। फिर ये कपल का पीछा करने लगते हैं और ये उनका पीछा करते करते रोलर कोस्टर में आ गए थे जहाँ पे सारे कपल्स इस राइड को एंजॉय कर रहे होते हैं। असानो इस राइड में सो जाता है। फिर हम देखते हैं असानो बैठा होता है, तभी इनकी नजर एक और कपल पे जाती है जो कि देखने में हट्टे कट्टे लग रहे होते हैं। ये लोग उनका पीछा करते हैं, लेकिन राइड के बीच में वो कुछ ऐसा करते हैं जिनसे इन्हें यकीन हो जाता है कि ये भी नॉर्मल कपल हैं। तभी मोसुमी को एक और कपल दिखता है, उसे ऐसा लगता है कि शायद ये वो हो सकते हैं। ये लोग उनका पीछा करते हुए यहाँ पे आ गए थे। ये एक स्पेशल आइटम के बारे में बात कर रहा होता है। असानो को ऐसा लगता है कि शायद वो गन हो सकती है, लेकिन इसके हाथ में एक रिंग होती है और वो इस लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है। असानो ये काम करते करते काफी ज्यादा थक चुका है। उसके पास एक रोज है जो कि वो मोसुमी को देना चाहता है। तभी वो एक कपल को देखता है जो कि कुछ टाइम पहले राइड को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब वो लड़ने लग गए हैं। तभी अचानक ये कपल अपने गन्स निकाल लेते हैं और एक दूसरे पे फायर करने लग जाते हैं। ये सब देखकर यहाँ के लोग यहाँ से भागने लगते हैं। असानो उनसे बच के टेबल के नीचे कवर ले लेता है, लेकिन उनकी जो गोलियां होती हैं असानो के रोज पे आके लग जाती हैं। इससे असानो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकाल के इन लोगों को बिजली के झटके देने लगता है। कुछ देर बाद पुलिस आकर उन लोगों को यहाँ से पकड़ के ले जाती है। अब सेजी असानो की तारीफ करता है और चिरो को जब ये चीज पता लगती है कि सेजी ने उन दोनों को पार्क भेजा है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर शाम के टाइम ये दोनों सनसेट देखते हैं। असानो उसे वो रोज देता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ क्योंकि तुम भी मेरे लिए काफी कुछ करती हो। मोसुमी ये सुनकर शर्माने लगती है और वो कहती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा रोमांटिक निकलोगे। फिर हम शियोन को देखते हैं जो कि अपना मिशन कंप्लीट करके बस सोने ही वाली होती है, लेकिन तभी कोई उसकी सिस्टम को हैक करने का ट्राई करता है। शियोन उस हैकर को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक वो अपने सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन जब वो वापस से अपने पीसी को ऑन करती है तो हमें पता लगता है कि इसने शियोन के पीसी में से काफी सारी फोटोज चुराई हैं। अब ये दोनों शियोन को देखते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम सोई नहीं? और वो इन्हें उस हैकर के बारे में बताती है और कहती है उसने बस असानो की फोटो चुराई है। ये तो काफी ज्यादा अजीब था। अब ये दोनों स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक इन पे अटैक होता है और ये अटैक उस हैकर ने ही किया होता है, जिसके बाद ये लोग उससे बच के यहाँ से भागते हैं, लेकिन फिर भी ये अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। अब असानो उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया था। ये लड़की उस पर अटैक कर देती है, लेकिन असानो उसके अटैक्स को काफी आसानी से रोक लेता है। ये देखकर लड़की काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और वो कहती है असानो तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। पैंस की डैड प्यार करती है तो मारेगी क्या? वैसे देखा जाए तो आजकल का प्यार भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि लास्ट में जाके तो भाई यही चीज होती है। और मोसुमी इसे पहचान गई थी और वो कहती है इसका नाम मयाका है, ये मैन हंटर स्पाई है। ये उन लड़कों का पीछा करती है जिससे इसे प्यार हो जाता है और अपने नीडल से उन्हें मार गिराती है। मयाका बताती है कि उसने इसकी फोटो डार्क वेब पे देखी और तभी से इसे असानो से प्यार हो गया और इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके ऊपर बाउंड्री लगा दी है। तभी ये कुछ नीडल्स ऊपर फेंकती है। हमें पता लगता है कि असानो को मारने के लिए कुछ और लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। आइका ये कहती है मैं किसी को भी अपने अलावा तुम्हें नहीं मारने दूंगी। असानो कहता है अरे यार मेरी शादी हो चुकी है, तुम मुझे मत मारो। और वो यहाँ पे रोने लगती है क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है? और वैसे चिरो को जाने बिना कोई भी युज़ाकुरा फैमिली पे अटैक नहीं कर सकता। चिरो ने इसे कहा था तुम जो चाहे इस लड़की के साथ कर सकती हो, लेकिन हाँ मेरी बहन पे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। और ये लोग हैरान थे कि चिरो ऐसा कैसे कर सकता है। अब आइका चारों तरफ यहाँ पे नीडल फेंक कर यहाँ से निकल गई थी। फिर हम स्कूल में देखते हैं ये एक स्टूडेंट बनके इनकी क्लास में आ गई है और उसे असानो की साइड वाली सीट ही मिली होती है। वो गिरने का नाटक करती है और एक नीडल से असानो पे अटैक करती है, लेकिन असानो इससे बच गया था और हमेशा की तरह ये अपनी लाइफ जी रहा होता है। लेकिन आइका बार बार उस पर अटैक कर रही होती है, चाहे वो खाना खा रहे हो, लेकिन तब भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन असानो भी उसके सारी अटैक से बच रहा था। अपने अटैक को फेल होता हुआ देखकर आइका काफी ज्यादा रोने लगती है। फिर वो अपने नीडल से सभी स्टूडेंट पे अटैक कर देती है। इस पे एक ऐसा पॉइजन लगा होता है जिससे ये लोग अब उसकी बात मानने लगेंगे। अब सभी ने असानो को पकड़ लिया था। आइका उस पर अटैक करने वाली थी, लेकिन मोसुमी उसे रुकाती है। फिर हम एक असैसिन को देखते हैं जो कि आइका से बदला लेने के लिए आया होता है। मोसुमी उसे बचा लेती है और असानो ने अपनी गन से उस बंदे को ढेर कर दिया था। असानो मोसुमी से पूछता है क्या तुम ठीक हो? वहीं आइका उसे ये कह रही होती है तुमने मुझे क्यों बचाया? और
मोसुमी कहती है मुझे तुम्हें बचा के अच्छा लगा और मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम असानो की अच्छाई देख सकती हो। फिर आइका मोसुमी को एक एंजल की तरह देखने लगती है और उसे इससे प्यार हो जाता है। और अब भाई ये मोसुमी के साथ चिपकी हुई है और वो सोच रही होती है कि वो असानो को रास्ते से हटा देगी ताकि मोसुमी उसकी हो जाए। तभी असानो के पास शियोन का फोन आता है और अगले सीन में हम इन दोनों को उसके रूम में देखते हैं। मोसुमी बताती है कि ये हमेशा किसी न किसी को ढूंढती रहती है ताकि कोई इसके साथ गेम खेल सके। असानो पूछता है ये शिंजो ऐसे क्यों पड़ा है। अब शियोन ने गेम को स्टार्ट कर दिया था, बस इन लोगों को आने वाले एनिमीज को हराना है। अब ये लोग गेम खेल ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे अनाउंस होता है कि मॉन्स्टर का आने का टाइम हो गया है। असानो सोचता है अबे क्या इतनी जल्दी मॉन्स्टर, ये एक ट्रेन मॉन्स्टर था और ये लोग मिलकर इसे आसानी से हरा देते हैं। अब टीवी पे न्यूज आ रही होती है कि एक हाईजैक ट्रेन अचानक से रुक चुकी है और शियोन बताती है कि अपने एनिमीज के सिस्टम को हैक कर लेती है, जिसके बाद वो अपने मिशन को एक गेम में कन्वर्ट कर देती है और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए उन्हें गेम को क्लियर करना ही पड़ता है। अब एक हेलीकॉप्टर एक पावर प्लांट में टकराने वाला था, जिसके बाद ये दोनों अपनी अगली गेम स्टार्ट कर देते हैं। अब इस गेम में इन दोनों को इस ड्रैगन को हराना है। शियोन असानो को एक रिवाइवल आइटम देकर छोटे छोटे मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाती है और असानो को इनसे फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन किसी तरह से वो गॉड मोड एक्टिवेट कर देता है। शियोन उसे ये कहती है तुम चीटिंग नहीं कर सकते। फिर शियोन एक कॉम्बो अटैक का यूज करती है और सभी अटैक से बचती हुई उस ड्रैगन को हरा देती है और असानो उसके लिए तालियां बजा रहा होता है। लेकिन अभी तक इनकी गेम खत्म नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर और भी छोटे छोटे ड्रैगन आ जाते हैं और ये असल में बहुत सारे ड्रोन्स थे। शियोन को ऐसा लगता है कि वो हारने वाले हैं, लेकिन तभी असानो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रिवाइवल आइटम का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को रिवाइव कर देता है जो कि उन मॉन्स्टर्स पे अटैक कर रहा होता है। यानी कि ये हेलीकॉप्टर उन ड्रोन्स पे अटैक कर रहा है कि ड्रोन्स बचते हुए आगे चले गए थे, लेकिन तभी आइका बीच में आकर उन पे भी अटैक करने लगती है और ये मोसुमी की फोटोज चुराने के लिए आई थी, जिसके बाद ये दोनों मिलकर अब उन मॉन्स्टर्स को पूरा खत्म कर देते हैं और इस तरह ये गेम को कंप्लीट कर देते हैं। और अब असानो काफी ज्यादा थक चुका है, लेकिन शियोन उसके साथ और भी गेम्स खेलना चाहती है और मोसुमी इसके लिए पहले से ही तैयार थी। फिर हम दो स्पाइस को देखते हैं जो कि मिशन कंप्लीट करने के लिए आए थे, लेकिन एक बंदा जिसका नाम ओगा होता है वो बीच में रुककर एक मैगजीन पढ़ने लगता है जिसमें उसे असानो दिखता है और ये चीज उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन उसका दोस्त उससे ये कहता है अबे ओए काम पे ध्यान दे चल। फिर हम असानो को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे नैनो का कॉल आता है और वो कहता है हे प्लीज क्या तुम मुझे लेके जा सकते हो। वो मिशन के लिए एक लैब में आया था जहाँ पे कुछ लोग मिलकर बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं और इसका मिशन है उसे न्यूट्रलाइज करना। और वो बताता है कि यह वेपन इस कैप्सूल में है जो कि 10 किलोमीटर के रेडियस में सबको मार सकता है। लेकिन तभी अचानक वो उस कैप्सूल को खा जाता है। ये देखकर असानो काफी ज्यादा डर गया था और नैनो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी इसे डिटॉक्सिफाई कर सकती है, लेकिन इस प्रोसेस में मुझे 3 घंटे लगने वाले हैं और इस बीच ये बेहोश रहेगा। इसलिए असानो की मदद मांगता है ताकि वो इसे यहाँ से बाहर निकाल सके, लेकिन ये काम उसे जल्दी करना होगा क्योंकि उसने यहाँ के सारे रिसर्चर्स को बेहोश कर दिया है और गार्ड्स कभी भी यहाँ पे पहुँचने वाले होंगे। असानो लैब में आ गया था, वो देखता है काफी सारे गार्ड यहाँ पे बेहोश पड़े हैं। वो समझ गया था कि ये काम नैनो ने तो नहीं किया होगा। तभी एक गार्ड उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ से उसके ऊपर अटैक हो जाता है और इस पे हमला करने वाले सुई और ओगा थे। ये असानो को पहचान जाते हैं और ये उसे बताते हैं कि ये लोग एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। सुई बताता है कि इन लोगों का मिशन है इस लैब को न्यूट्रलाइज करना। वहीं ओगा ने ये सुन लिया था कि नीचे काफी सारे लोग हैं, हमें चौकन्ना रहना होगा। अब ये लोग आगे जाने लगते हैं। असानो भी इनके साथ आ गया था और ये साथ मिलकर सारे गार्ड्स को हरा देते हैं। अब 2 गार्ड्स असानो पर अटैक करने वाले थे, लेकिन असानो इससे बच के उन्हें बिजली के झटके देता है। ये देखकर वो दोनों बंदे उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और अब ये लैब तक पहुंच जाते हैं। असानो नैनो की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। तभी सुई नैनो पे अटैक करता है और असानो उस अटैक को डॉज करने के चक्कर में अपना नाइफ भी गवा देता है। ओगा उसे ही कहता है तुम इससे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये भी एक वेपन बन चुका है और ये काफी सारे लोगों की जान खतरे में डाल सकता है। और ओगा असानो को बताता है कि इन लोगों ने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि इन्हें पता था कि ये नैनो के पास जाएंगे। अब असानो नैनो को बचाने के लिए आगे आ गया था। तभी काफी रफ्तार से सुई उस पर अटैक कर देता है। असानो नीचे गिर गया था और वो कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसा कमजोर इंसान यूज़ाकुरा फैमिली में है। अब सुई नैनो को मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक उसे होश आ जाता है और वो इन लोगों को बताता है इसने उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर दिया है और अब इसकी बॉडी में भी कोई पॉइजन नहीं है क्योंकि ये उन्हें एक टेस्ट करके दिखाता है और ये उसकी बात मान जाता है और ये उससे वो टेस्ट भी ले लेता है और वो जाते हुए इससे ये कहता है असानो काफी ज्यादा कमजोर है और अभी उसकी औकात नहीं है कि वो एक स्पाई बन सके। फिर हम चीरो को देखते हैं जिसने असानो को बांध के रखा होता है
और वो उसे एक न्यूज दिखाता है जिसमें ये लिखा था, युसाकुरा फैमिली के मेंबर नागी क्रूज से हार गए। अपनी फैमिली की बेइज्जती की वजह से चीरो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ऑनलाइन इन्हें काफी सारे नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे थे। वो असानो से कहता है, तुमने हमारी नाक कटवा दी और ऊपर से तुम नैनो को भी नहीं बचा पाए। लेकिन तभी वहाँ पर मोसुमी और नैनो पहुँच जाते हैं। वो चीरो के एक रख के देते हैं और कहते हैं, तुम्हें असानो से माफी मांगनी चाहिए। असानो लेकिन खुद को ही ब्लेम कर रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से इनकी बेइज्जती हुई। चीरो से कहता है, तुम अभी भी सारा कुछ ठीक कर सकते हो, बस तुम्हें उस क्रू को हराना है। फिर हम सुई को देखते हैं जो कि एक बंदे से बहस कर रहा होता है क्योंकि इस बंदे ने ज्यादा जगह ले रखी होती है। अगले ही पल ये इसके कपड़ों के चीथड़े कर देता है। फिर से पता लगता है कि असानो उस पर नजर रख रहा है। सुई उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ पे बदला लेने आए हो? असानो इस पे मना करता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक स्पाई की बैटल एक इन्फॉर्मेशन बैटल होती है। अगर तुम्हें उन्हें हराना है तो तुम्हें उनकी इंटेल चुरानी होगी। और सुई कहता है, वाह, तुमने तो अपना मिशन मुझे खुद ही बता दिया, तुम तो काफी आगे तक जाओगे। असानो कहता है, मैं अपनी फैमिली की रेपुटेशन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मुझे तुम पे नजर रखनी होगी। अब ट्रेन रुकने के बाद सुई काफी तेजी से यहाँ से निकल रहा होता है और ये इंटेलिजेंस यूनिट की एक सीक्रेट टेक्निक है। लेकिन असानो उसे जंप करके देख लेता है और अगले ही पल सुई उसके कपड़ों की चीथड़े उड़ा देता है और असानो यहाँ पे पानी हो जाता है और गार्ड इसे बेवड़ा समझ के यहाँ पे पकड़ लेते हैं और असानो उन लोगों का पीछा ऐसे ही जारी रखता है। होगा ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन सुई फिर से उस पर हमला कर देता है। अब तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है। फिर हम देखते हैं 7वें दिन ये लोग कुछ गुंडों से फाइट कर रहे होते हैं और इस बार असानो भी इनके साथ ही था। सुई फिर से इन पे हमला कर देता है, लेकिन असानो के कुछ कपड़े यहाँ पे बच गए थे और होगा ये देखकर सुई पे हंस रहा होता है, लेकिन अगले ही पल वो इन दोनों के भी कपड़े फाड़ डालता है। अब नैनो असानो को ढूंढता हुआ आया था, लेकिन वो देखता है चीरो उसे चॉपिंग बोर्ड की तरह यूज कर रहा है, इसलिए नैनो चीरो को दूर फेंकता है और यहाँ पे असानो को उठा देता है। असानो उसे ये बताता है कि ये फिर से उनसे हार गया और वो कहता है कि वो इस फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है। चीरो को ऐसा लगता है कि असानो को पब्लिक में नंगा होना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो नैनो इसे फिर से पंच मार के दूर फेंक देता है। अब असानो ये रियलाइज करता है कि हर किसी की कोई न कोई आदत होती है। अब वो रात में फिर से सुई का पीछा करने पहुंच गया था और इसमें ये कामयाब भी हो गया था। सुई ये देखकर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस था, लेकिन वो उससे कहता है, ये तुम्हारी बेकार की हरकतें, इनको मैं बढ़ावा नहीं देना चाहता, इसलिए चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब सुई ने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन असानो काफी तेजी से उसका हाथ को पकड़ लेता है। जैसे असानो ने कहा था कि किसी न किसी की कोई आदत होती है, ऐसी ही सुई की आदत थी। वो सबसे पहले बीच सेंटर पे अटैक करता है। अब उसने उसे उठाकर दूर फेंक दिया था। सुई अपने पैरों पे लैंड करता है और सुई को ये समझ आ जाता है कि असानो को युसाकुरा फैमिली में क्यों रखा गया। फिर वो ओगा से कहता है कि इसका ध्यान रखो। ओगा उससे ये कह रहा होता है, अरे वाह, तुमने तो सुई के अटैक को रोककर काफी बड़ा काम किया, मैं तो तुमसे इम्प्रेस हो गया। और अब ये दोनों मान गए थे कि असानो में भी कोई न कोई बात है और यहाँ पे मैगजीन में असानो की वो फोटोज छप गई हैं। मोसुमी उसे ये कहती है, भले ही तुम्हारे दिमाग में कुछ भी हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नैनो भी उससे कह रहा होता है, हाँ, सबकी आदतें अलग अलग होती हैं, असानो तुम बुरा मत मानना। फिर मौसमी और असानो एक पार्क में होते हैं। असानो सोच ही रहा था कि वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं। फिर मौसमी सुई को हाय बोलती है क्योंकि वो इसे जानती है, लेकिन अभी भी ये गुस्से में है क्योंकि सुई ने नैनो को मारने का ट्राई किया था। और सुई कहता है, मैं तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था। जिसके बाद ये इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में ले आया था और कुछ अजीब सी ड्रिंक ऑर्डर करता है और ये बंदा सीक्रेट डोर एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद ये लोग नीचे गिरने लगते हैं। सुई इन लोगों का हिनिगुकु में स्वागत करता है। वो मौसमी को उसकी ड्रिंक एंजॉय करने के लिए कहता है और असानो से कहता है, तुम्हें नीचे ध्यान देना है क्योंकि नीचे बहुत सारे ट्रैप लगे होते हैं और ये सारा कुछ इसलिए है ताकि कोई भी बहरूपिया यहाँ पे ना घुस पाए। और असानो इन सब से बचता हुआ नीचे आ गया था, लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर एक बॉल गिरने वाली थी। तभी वहाँ पर हिनाकुकी की लीडर आती है और वो एक ही मुक्के में इस बॉल के चूरा बना देती है। इसका नाम था रेन और ये असानो से कहती है, अभी तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम मौसमी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब ये लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। मौसमी असानो को बताती है कि रेन चीरो की क्लासमेट थी, लेकिन ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ये चीरो की तरह ही मौसमी को प्यार करती है और वो मौसमी के लिए एक ऐसा लड़का चाहती थी जो कि उसकी तरह ही उसे प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन ये बच्चा तो बिल्कुल ही नल्ला है। और तभी दीवार तोड़कर चीरो यहाँ पर पहुंच गया था और वो उससे कहता है, रेन मौसमी को वापस कर दो, मुझे पता है कि तुम उसे भड़का रही हो। और चीरो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रेन उसके अटैक को ब्लॉक करके उसके साथ फाइट करने लग जाती है और इन दोनों की फाइट काफी खतरनाक चल रही थी और इनकी फाइट से शॉक वेव्स बन रही थी, जिससे पूरी बिल्डिंग भी हिलने लग गई थी। मौसमी उन्हें
उन्हें रुकाने के लिए इनके बीच में आ गई थी, लेकिन ये दोनों इतने ज्यादा तेज थे कि चाहकर भी ये अपने आप को नहीं रोक पाते। तभी असानो आकर मौसमी को बचा लेता है। इन दोनों के मुक्के उसके मुंह पे लगते हैं और असानो बेहोश हो गया था। मौसमी अब इन लोगों पे गुस्सा करने लगती है और वो कहती है, अगर तुम ऐसे ही झगड़े करते रहे तो मैं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। ये दोनों अब रुक गए थे। रिन ये रियलाइज करती है कि असानो जितना दिखता है उससे काफी ज्यादा टफ है और रिन अब असानो को एक मिशन देती है और वो कहती है, हिनागी को एक पॉलिटिशियन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसका नाम यूरी है और लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो 3 स्पाइस के साथ काम कर रहा है जिन्होंने इसे टॉप लेवल तक पहुंचाने के लिए काफी सारे क्राइम किए थे। और अब इलेक्शन आने वाले हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये फिर से कुछ करने वाला है। और इन बताती है कि एक मिशन पे उन्हें एक टाइम बॉम्ब भी मिला था और जब इन लोगों ने उस बंदे से पूछा तो उसने बताया कि वो एक स्मगलर है और वो अपने कस्टमर्स को ये टाइम बॉम्ब बेचता है। और उन्हें ऐसा लगता है कि ये बंदा यूरिकी की बात कर रहा था, लेकिन उसे अरेस्ट करने के लिए इतना सबूत काफी नहीं है, इसलिए हमें इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी होगी ताकि ये दोबारा से कहीं बॉम्ब न फोड़ दे। और असानो को इस मिशन के लिए इसलिए चुना होता है क्योंकि ये इनके क्रू का मेंबर नहीं है, इसलिए वो लोग इसे पहचान नहीं पाएंगे। और इन लोगों ने असानो को एक लड़की बना दिया था क्योंकि यूरी एक फीमेल असिस्टेंट को हायर कर रहा है। अब यूरी अपनी नई असिस्टेंट को सबके सामने इंट्रोड्यूस करा रहा होता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आकर उसके अगेंस्ट नारे लगा रहे होते हैं तो उसके सपोर्टर भी उन लोगों से फाइट करने लगते हैं। तभी एक बड़ा सा स्पीकर उन बंदों के लीडर के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन यूरी आकर उसे बचा लेता है। तुम लोगों का भी हक है अपनी आवाज उठाने का। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। अब ये एक एम्बुलेंस के अंदर बैठकर यहाँ से जाने लगता है। फिर हमें पता लगता है कि ये सारा कुछ नाटक कर रहा है और ये लोग इसके स्पाइस हैं और वो इसे दिखा रहे होते हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी अब काफी तेजी से बढ़ रही है। और यूरी इनसे कहता है कि उसकी वीडियो को सारी जगह शेयर कर दे ताकि ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो सके। वहीं स्ट्रेचर के नीचे हम असानो को देखते हैं जो कि इसकी सारी बातें सुन रहा होता है। वहीं ऑफिस में भी असानो उसके खिलाफ कुछ ढूंढने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसे वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता। वहीं इनका पॉलिटिकल कैंपेन भी काफी ज्यादा अच्छा चल रहा होता है और ये गलत रास्तों का इस्तेमाल करके अपने कंपटीशन को साइड कर रहे होते हैं। अब असानो का दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि अभी तक उसे बॉम्ब के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा और पता नहीं ये लोग आखिरकार क्राइम कब करते हैं, क्योंकि ये लोग तो हर टाइम नाचते रहते हैं। लेकिन तभी अचानक असानो एक चीज नोटिस करता है, जब भी ये लोग डांस करते हैं तो ये उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। फिर वो यूरी को देखता है, वो डांस करता हुआ किसी अटैक के बारे में बात कर रहा होता है। इनके डांस मूव से ये तो क्लियर हो गया था कि ये बॉम्ब को प्लांट करने वाले हैं। फिर यूरी प्राइम मिनिस्टर से मिलता है, जिसके बाद हमें ये पता लगता है कि ये टाइम बॉम्ब को इनके ऊपर लगाने वाला है ताकि ये इनको भी ब्लास्ट कर डाले। और जैसे ये बटन दबाता है बॉम्ब बिल्डिंग के बाहर फटता है और ये असानो पे गन तान देता है और वो कहता है, इस बिल्डिंग में एक और बॉम्ब है और मुझे तुम्हारे बारे में पता है। अब ये असानो को शूट कर देता है, जिसके बाद ये बॉम्ब का भी बटन दबा देता है। फिर हमें पता लगता है कि कोई भी यहाँ पे मरा नहीं है, सबने शॉक रेजिस्टेंट जैकेट पहनी होती है और असानो भी अब दोबारा खड़ा हो चुका है। अब यूरिक समझ गया था कि उसकी गन को भी रिप्लेस कर दिया गया था, यानी कि उसकी गोलियां नकली थी। अब उसके स्पाई उससे फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे और वो असानो से कहता है, तुम अकेले इन तीनों से नहीं निपट सकते। तभी अचानक सुई आकर उनकी गन्स को काट देता है और कहता है, तुम लोगों को अरेस्ट किया जाता है। फिर सभी स्पाई यहाँ से भाग गए थे और उसने यूरिक को भी ठिकाने लगा दिया था। अब असानो को ऑर्डर मिला होता है कि वो यूरिक को हेडक्वार्टर लेके जाए। यूरिक असानो से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ था और वो एक एक्सीडेंट नहीं था। असानो पूछता है, क्या तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें ये कैसे पता? लेकिन वो जवाब देने से मना कर रहा होता है। तभी सुई असानो को कॉल करके बताता है कि प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लिया गया है और यूरी ने भी अपने आप को आजाद करा लिया था। उसके कान में एक इयररिंग होती है जिसे निकालकर वो नीचे फेंकता है और ये असल में एक बॉम्ब था और इस धमाके से वो बच के यहाँ से भाग गया था। वहीं नैनो एक पोशन पे काम कर रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि असानो को मिशन के दौरान चोट लग सकती है और मौसमी ने भी उसके लिए खाने के लिए काफी सारा खाना बनाया होता है जिसे खाकर वो चंगा भला हो जाएगा और सभी लोग लगे होते हैं असानो की चिंता में। वहीं हम चीरो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे यकीन है कि असानो वापस नहीं आएगा। इधर असानो ने ड्राइवर को बचा लिया था। तभी उसके पास एक कॉल आता है। सुई उसे ये कहता है, हमें पता था कि यूरी बच के भाग जाएगा क्योंकि कई सालों पहले वो एक लेजेंडरी स्पाई था और हमने उसे ट्रैक करने के लिए उस पर एक ट्रैकर लगाया है क्योंकि हमें पता है कि वो भाग के प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और ऐसा ही होता है, वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गया था जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो ये कह रहा होता है, मुझे पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर उससे ये पूछता है कि तुम कैसे बच पाए और वो कहता है, कई साल पहले उसकी बेटी मारी गई थी और उसने अपना बदला पूरा करने के लिए कई सारे पॉलिटिशियंस की जान ली और ये बात प्राइम मिनिस्टर को पता थी। यूरी जिसका असली नाम कुरुकावा है, वो प्राइम मिनिस्टर से कहता है, मैं चाहता
हूँ कि तुम लोगों के सामने सच बोलो, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये प्राइम मिनिस्टर को उड़ा डालेगा। और वो ऐसा करने ही वाला होता है, तभी ब्रॉडकास्ट बंद हो जाता है। यहाँ पर असानो आ गया था, उसने इसके फोन को तोड़ दिया था और वो कुरुकावा से ये कहता है, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दो वरना मैं तुम पे शूट कर दूंगा। कुरुकावा उसी ही कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी इस गन के बारे में, अगर तुम मुझ पे शूट करोगे तो प्राइम मिनिस्टर भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। जिसके बाद वो असानो पे अटैक करता है, लेकिन उसका निशाना चूक गया था। अब असानो भागता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पटकने की ट्राई करता है, लेकिन कुरुकावा ने पकड़ के उसे ही पटक दिया था। और वो कहता है, इस टेक्निक के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ और शायद ये तुमने टेक्निक फुताबा से सीखी होगी। और वो कहता है, भले ही मैं एक अच्छा फाइटर नहीं हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में मुझसे अच्छा कोई नहीं। असानो से पूछता है कि तुम यूरी के भेस में क्यों थे। वो बताता है कि इसके पीछे एक रीजन था, ये मैंने सारा कुछ पॉलिटिशियंस के कहने पे किया था, क्योंकि उनको पता था कि मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में काफी ज्यादा बेस्ट हूँ। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं पॉलिटिशियंस के कहने पे कुरुकावा ने किसी बंदे की जान ले ली है, और वो इस चीज को ऐसा दिखा रहा होता है कि इस बंदे ने खुद अपनी जान ली है। फिर वो घर आकर अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। हमें पता लगता है कि उसकी वाइफ की डेथ काफी पहले हो चुकी है, इसलिए वो अपनी बेटी को सारी खुशी देने के लिए उसके लिए सब कुछ करता है। और उसकी बेटी अपने डैड से पूछती है, डैड क्या ये गिफ्ट आपने भेजा, लेकिन तभी अचानक वो गिफ्ट फट जाता है। ये बंदा उसमें बच गया था, लेकिन इसकी बेटी इतनी ज्यादा लकी नहीं थी और यहाँ वो उसके हाथों में ही दम तोड़ देती है। कुरुकावा ये समझ गया था कि ये सारा कुछ पॉलिटिशियंस ने किया है ताकि ये उनके कोई भी राज ना खोल दे। इसी वजह से वो एक पॉलिटिशियन बना था ताकि वो प्राइम मिनिस्टर के सारे साथियों को अपनी तरफ कर सके। अब असानो उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो 3 सिपाही आकर उसे बचा लेते हैं। कुरुकावा उससे ये कहता है, अगर तुम मेरे मैटर में नहीं पड़ोगे तो मैं हो सकता है तुम्हारी फैमिली के बारे में तुम्हें सच्चाई बता दूं। असानो कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि किसी की यहाँ पे मौत ना हो। तभी सुई वहाँ पर पहुँच गया था और वो पूरे फ्लोर को काट डालता है। कुरुकावा के जो गार्ड्स थे वो नीचे गिर गए थे। सुई कहता है, इन्हें मैं संभाल लूंगा, तुम्हें इसे अरेस्ट करना होगा। अब असानो अपनी पॉइजन नाइफ से उसके ऊपर अटैक करता है। कुरुकावा इसे रुका देता है और उल्टा असानो पे ही यह अटैक कर देता है। वहीं नीचे वो तीनों स्पाई सुई की पावर को जानते हैं और उन्हें ये भी बताया कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, और इन तीनों के पास अलग अलग पावर है जो कि वो कंबाइन करके सुई पे अटैक करते हैं। लेकिन सुई काफी आसानी से उनके अटैक को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो इन तीनों की भी बैंड बजा डालता है। अब वो असानो की मदद करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो सेंस करता है कि शायद उसके पीछे कोई है। सुई पीछे तलवार घुमाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था। अब असानो खड़ा हो गया था। कुरुकावा कहता है, तुमने अपनी फैमिली खोई है और तुम जानते हो कि तुम इस चीज को चेंज नहीं कर सकते और तुम्हें हमेशा इसी बोझ के साथ जीना होगा। असानो कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर वो याद करने लगता है कि जब उसकी फैमिली की मौत हुई थी तो वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन मोसुमी ने उसे काफी ज्यादा सहारा दिया और उसी की वजह से वो मूव ऑन कर पाया। और असानो उसे ये कहता है, सच्चाई को सच मान के हमें डिप्रेस नहीं रहना चाहिए, इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं। कुरुकावा ये सोच रहा होता है कि उसे पता है कि असानो कौन सा अटैक करने वाला है, लेकिन अचानक से असानो सुई की टेक्निक यहाँ भी यूज करता है। कुरुकावा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था और चीरो ने उससे कहा था कि दुनिया के बेस्ट स्पाई उसके बारे में पहले से ही सारा कुछ जानते हैं और उसने उन स्पाइस को हराना है तो इसे कुछ ऐसा करना होगा जो कि वो सोच भी न सके। अब असानो ने पीछे से आकर उसके हाथों को पकड़ लिया था। अब असानो ने वो पिल खा ली थी जो कि इसे नैनो ने दी थी, जिसकी वजह से इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो गई थी। कुरुकावा एक नाइफ से उस पर अटैक करता है, लेकिन ये अटैक भी उसके नहीं लगता क्योंकि कैंगो की दी हुई स्किन ये इस्तेमाल कर रहा होता है। अब फुताबा की टेक्निक से वो उसकी गन को ऊपर कर देता है और शिंजो की गम से उसकी गन को चिपका डालता है। अब कुरुकावा ने दूसरी गन निकाल ली थी, लेकिन असानो ने चीरो की टेक्निक से उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। इस वजह से कुरुकावा को अपनी हार माननी पड़ती है। अब कुरुकावा असानो की तारीफ करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुमने तकलीफों को देखकर मेरी तरह जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ लिया, तुमने उनका सामना किया। और वो उसके हाथ में एक नोट देता है, जिसके बाद वो उसकी फैमिली के बारे में उसे बताने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक कोई उसकी गर्दन पे अटैक कर देता है। वो मरने से पहले असानो से ये कहता है कि वो बिना डरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। अब सुई यहाँ पर आ गया था और वो कहता है शायद किसी असैसिन ने इसके ऊपर अटैक किया है और वो असानो को उसका मिशन कंप्लीट करने के लिए शाबाशी देता है। अब असानो उस नोट को पढ़ता है और वो एक ट्री के पास आ गया था। यहाँ पर कुरुकावा ने अपनी बेटी को दफनाया होता है। फिर असानो उसकी बेटी के लिए प्रे करता है और जो उस नोट में इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उन्हें फॉलो करके असानो को एक अजीब सा आइटम मिला होता है। और जब वो घर पहुँचता है तो सभी लोग उसकी वेट कर रहे थे और वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। फुताबा ये नोटिस करती है कि चीरो खुश नहीं है क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि असानो मर चुका है।
अब रिन ने असानो के मिशन कंप्लीट होने पर उसके लिए एक पार्टी रखी होती है और वो यहाँ पर खाने का काफी सारा सामान लेकर आई थी। वो देखती है चीरो भी यहाँ पर पहुँच गया है। वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, अरे मैं पीने के लिए सामान लेके आया हूँ। अब सुई भी यहाँ पर पहुँच गया था और वो इस खाने के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब असानो खाना खाने के लिए बैठ गया था और वो सबसे पहले खाना मोसुमी को देता है। तभी चीरो बीच में आकर उस खाने को असानो के मुंह में ठूस देता है। रिन आकर उसे पकड़ लेती है और इन दोनों के बीच में घुसने से मना करती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में अब फाइट स्टार्ट हो गई थी और ये एक दूसरे पे खाना फेंक रहे होते हैं। अब ये लोग भी भागकर साइड आ गए थे। मोसुमी उन्हें रुकने के लिए कहती है, लेकिन ये लोग रुकने के लिए तैयार नहीं थे। ओगा को भूख लगी हुई थी, वो खाने के लिए कुछ लेने जा रहा होता है, लेकिन तभी एक रोल आकर उसके मुंह पे लगता है। अब इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है आज खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अब सुई अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाया होता है और वो असानो से कहता है कि उसकी टेक्निक का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि एक बार यूज करने में ही असानो की ये हालत हो गई। अब पार्टी खत्म होने के बाद असानो उसी आइटम के बारे में सोच रहा होता है। मोसुमी उससे पूछती है कि तुम इसे खोल क्यों नहीं रहे। असानो कहता है, मुझे डर है कहीं मैं इसे खोलूं और मैं कुरुकावा की तरह ना बन जाऊं, क्योंकि अगर मुझे पता लगा कि मेरी फैमिली को मारने के पीछे किसी का हाथ है तो मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। मोसुमी उसे किस करती है और उससे कहती है, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी वो बॉक्स उसके हाथ से गिरता है और उसके अंदर से एक छोटा सा क्रिस्टल निकलता है। चिरो वहाँ पर आ गया था। वो इससे कहता है कि इसके अंदर रिकॉर्डिंग है और साथ ही वो इसे मारने की धमकी दे रहा होता है। तभी रिन पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और ये लोग यहाँ से भाग गए थे। अब ये लोग मेंशन में आ गए थे। तभी हम देखते हैं आइका असानो के कंधे पे बैठी हुई है। वो पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसपे वो जवाब देती है कि ये इन लोगों को अशासन से बचाने के लिए आई है। मोसुमी कहती है, हाँ मैंने इसे यहाँ पे बुलाया है और अब से ये यहीं पर काम करेगी। आइका कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे लास्ट मिशन पे क्या हुआ था। वो असानो की जेब में से वो मार्बल निकाल के शियोन को दे देती है और वो कहती है कि ये थोड़ा सा डैमेज है, इसे एनालाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आइका बताती है असानो के सर की बाउंड्री अब बढ़ चुकी है, इसलिए इसके पीछे काफी सारे अशासन आएंगे। और आइका कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें असैसिनेट करूंगी ताकि तुम बाकी असैसिन से बच सको। अबे क्या तू पागल हो गई है। और मोसुमी कहती है, अरे ये तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही है। अब असानो थक के आराम कर रहा होता है और मोसुमी उसके लिए चाय बना रही थी, लेकिन वो देखती है चाय पत्ती खत्म हो चुकी है। असानो कहता है, पहले मैं नहा के आता हूँ, उसके बाद तुम मेरे लिए चाय बनाना। अब ये नहाने के लिए चला गया था। तभी पीछे से आइका आ जाती है और वो कहती है, तुम्हें नहाने के टाइम भी सतर्क रहना चाहिए। वो उस पे पॉइजन से अटैक करती है, लेकिन असानो उससे बच गया था। तभी वो एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है और उसे बिजली का झटके लगने लगते हैं। असानो समझ गया था कि ये ट्रैप में फंस चुकी है, इसलिए वो दीवार को तोड़ के इसके सोर्स को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था, लेकिन इसी के साथ उसे भी झटके लगने लगते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुली इसके सोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और असानो उससे ये कहता है, तुम्हें भी ट्रेनिंग के टाइम थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चिरो दीवार तोड़ता हुआ यहाँ पर पहुँच गया था और वो देखता है कि असानो दूसरी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है और वो एक काफी खतरनाक टॉर्चर डिवाइस निकालता है और अब ये असानो की बजाने वाला है। और असानो तो अपनी जान और इज्जत दोनों ही बचाता हुआ यहाँ से भाग रहा होता है। मोसुमी का ऐसा लगता है कि आइका उनकी फैमिली में काफी अच्छे से घुल मिल रही है। अब असानो अपने मिशन के लिए जा रहा होता है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपना फोन भूल गया था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। असानो जल्दी से आकर वो फोन ले लेता है। आइका को ऐसा लगता है कि जरूर असानो मोसुमी को धोखा दे रहा है और इसका अफेयर किसी लड़की से चल रहा है। आइका कहती है कि वो काफी टाइम से उस पर नजर रख रही है और उसे ऐसा लगता है कि जरूर वो मोसुमी से कुछ न कुछ छुपा रहा है। अब अगले दिन असानो मोसुमी के साथ बाहर घूमने के लिए आया था। वो उससे पूछता है कि तुम कोलायत को साथ क्यों लाई। वो बताती है कि कोलायत सिर्फ फैमिली के हेड के साथ ही बाहर जाता है और इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की गई हैं। हम देखते हैं कि कोलायत एकदम से बड़ा होने लग जाता है और वो बताती है कि ये गार्ड डॉग है जो कि उनकी फैमिली की काफी टाइम से रक्षा करता हुआ आ रहा है। अब मोसुमी इसके ऊपर बैठ गई थी और वो असानो को भी उस पर बैठने के लिए कहती है, लेकिन कोलायत असानो को नीचे गिरा देता है। मोसुमी समझ गई थी कि वो इसे पसंद नहीं करता, जिसके बाद वो इसे इसका पट्टा पकड़ने के लिए कहती है और कोलायत इतनी तेज भाग रहा होता है कि ये बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ देता है। और वहीं असानो की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी और जब वो रुकता है तो हम देखते हैं असानो काफी ज्यादा बुरी हालत में है। अब कुछ बच्चे गुलायत के साथ खेलने लगते हैं। गुलायत ये नोटिस करता है कि एक बच्चे के बैलून में बॉम्ब लगा हुआ है और वो अचानक से फट जाता है, लेकिन असानो ने सबको बचा लिया था। गुलायत को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, फिर वो उस बॉम्ब को सूंघता है और उस बंदे का पता लगा लेता है जो कि इसके पीछे है। और मोसुमी ने उन बॉम्ब के टुकड़े से उसे एनालाइज कर लिया था और वो उस बॉम्बर से बात करने लग जाती है और ये बॉम्बर ये कह रहा होता है, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल ही यूजलेस हो, तुम्हारे अंदर कोई भी पावर नहीं है। और मोसुमी कहती है, तुमने मेरी फैमिली के साथ पंगा लेकर एक काफी बड़ी गलती कर दी है। तभी गुलायत वहाँ पर पहुँच गया था और ये जोकर ये समझ जाता है कि उसका आखिरी दिन आ चुका है। अब गुलायत इन लोगों के पास वापस आ गया था। तभी इन्हें कॉल आता है और इन्हें याद आता है कि इन्हें घर वापस जाना है। इस बार गुलायत ने असानो को भी उसके ऊपर बैठने दिया था। अब ये
टाइम पे घर पहुंच गया था, लेकिन तभी आइका उसके ऊपर अटैक कर देती है और उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम एक लड़की को डेट कर रहे हो और तुम मोसुमी को चीट कर रहे हो। वहीं चीरो भी अपना टॉर्चर डिवाइस लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है और चीरो उस पर अटैक करने ही वाला था। तभी यहाँ पे दो हिनाकिकुगे मेंबर आ जाते हैं और ये कहते हैं कि असानो एक डिवाइस सीक्रेटली इन्हें देना चाहता था, लेकिन ये इनकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस गया। और वो बताती है कि ये मेरे ग्रैंडफादर हैं और इनकी कॉल असानो के फोन पे बार बार आ रही थी। ये उनके लिए एक सीक्रेट चीज लेकर आए थे जो कि चीरो की फेवरेट चाय पत्ती थी, जो कि खत्म हो गई थी और ये बहुत ज्यादा रेयर होती है। इसे पाने के लिए असानो बहुत खतरनाक मिशन पे गया था और वो ये देखे चीरो को थैंक्स बोलना चाहता था क्योंकि वो उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है। अब चीरो अपने आप को गिल्टी फील करने लगता है क्योंकि उसने इसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया है। वहीं आई कभी रोने लगती है। चीरो कह रहा होता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। अब फुताबा असानो की ट्रेनिंग करा रही होती है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद वो थक कर घर आ गया था। मोसुमी यहाँ पे एक एल्बम देख रही होती है जिसके अंदर इन सब की फोटोज थी और यहाँ पे हमें पता लगता है यूज़ाकुरा फैमिली में एक एग्जाम होता है जिसे स्पाई एग्जाम कहा जाता है और जो भी इसे पास करता है उसे एक लाइसेंस मिलता है और उसी की खुशी में ये लोग पार्टी करते हैं। असानो कहता है, ये स्पाई लाइसेंस क्या है? फुताबा उसे ये बताती है, ये एक मेंबरशिप की तरह है जो कि स्पाई एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है जो भी इस एग्जाम को पास करता है और इसे पास करके तुम स्पाई एसोसिएशन के मेंबर बन सकते हो और तुम्हें एक ऐसा लाइसेंस मिलेगा। और ये 3 रैंक के होते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। जितना ज्यादा तुम्हारा रैंक होगा उसी हिसाब से तुम्हें मिशन मिलेंगे। असानो कहता है कि वो भी इस एग्जाम को देगा। तभी चीरो वहाँ पर आ गया था और वो कहता है, हमारी फैमिली में सभी ने इस एग्जाम को पहली बारी में ही क्लियर कर दिया था और मुझे यकीन है कि तुम जरूर हमारी नाक कटवाओगे। इससे अच्छा यही होगा कि अभी मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूं। असानो उससे बचता हुआ यहाँ से भागने लगता है। अब ये सारे शियोन के पास आए होते हैं क्योंकि उसके प्रोग्राम में एक दिक्कत आ रही होती है और ये सारा कुछ आयका की वजह से हुआ होता है। तभी एकदम से स्क्रीन ऑन हो गई थी और इसमें एक भूत जैसी लड़की दिख रही होती है और फुताबा तो काफी ज्यादा डर गई थी। फिर हमें पता लगता है फुताबा को भूतों से काफी ज्यादा डर लगता है क्योंकि किसी भी इंसान को पावर से हराया जा सकता है, लेकिन वो भूत के सामने क्या ही करेगा। और मोसुमी बताती है कि ये लोग एक बार फुताबा को हॉन्टेड हाउस लेके गए थे और वो वहाँ पर इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसने सारा कुछ तबाह कर दिया था। तभी अचानक छत पे से कुछ आवाज आने लगती है। फुताबा डर के मोसुमी के सर पे बैठ गई थी। इसके बाद शियोन ये कहती है, जब भी वो गुलायत के साथ होती है तो अचानक से वो अजीब सी हरकतें करने लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है जरूर इसके पीछे किसी भूत का काम है। और फुताबा डर के मोसुमी की हालत ही काफी ज्यादा खराब कर देती है। अब ये लोग यहाँ पे बैठ के कार्ड खेल रहे होते हैं। फुताबा वॉशरूम जाने के लिए भी शियोन को अपने साथ लेके जाती है। अब ये लोग टीवी देख रहे थे, तभी टीवी पे एक काफी भयंकर न्यूज आती है। तभी शिंजो अपनी गन से टीवी के रिमोट को तोड़ देता है और कैंगो एक भूत की ड्रेस पहन के फुताबा के सामने आ गया था और शियोन उसके कान खींचने लगती है। फिर हम देखते हैं मोसुमी जब खाना बना रही होती है तब भी फुताबा उसके सर पे होती है और ऐसे ही हर टाइम ये मोसुमी के साथ थी। अब मोसुमी उसे रिलैक्स कराने के लिए उसकी फेवरेट बुक पढ़ने लगती है। तभी छत से दोबारा आवाज आने लगती है। कहानी पढ़ते पढ़ते मोसुमी खुद ही सो गई थी। फिर असानो उसे आगे की कहानी सुनाता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो याद करती है कि उसकी मॉम भी उसे यही कहानी सुनाया करती थी और उस टाइम उसे डर भी नहीं लगा करता था, लेकिन फैमिली की बड़ी बेटी होने के बावजूद भी अब उसकी हालत ऐसी हो गई है। और वो असानो को थैंक्स बोलती है उसकी कहानी सुनने के लिए और असानो कहता है वो इसलिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है ताकि वो सबको बचा सके। फिर हम एग्जाम का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी में रेस लगी होती है। असानो काफी तेज भाग रहा होता है, सभी के पैर में मोटी चैन बंधी होती है, लेकिन फिर भी असानो फर्स्ट आता है। ये देखकर ये छपरी काफी ज्यादा चिढ़ गया था। अब मोसुमी ने असानो के लिए खाना बनाया होता है और वो आराम से उसे खा रहा होता है। ये बंदा यहाँ पे छुप के खड़ा होता है और अचानक से असानो पे अटैक कर देता है, लेकिन एक दूसरा बंदा उसे बचा लेता है। क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पे आपस में लड़ना मना है? जिसके बाद ये छपरी यहाँ से चला गया था। असानो उसे थैंक्स बोलता है। वो बंदा कहता है हम जिसे प्यार करते हैं हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और फिर ये भी कहता है वाओ तुम्हारी स्किन तो काफी ज्यादा चमक रही है, मैं इसे चखना चाहूंगा। असानो उस पर अपनी गन तान देता है। अबे ओ पागल हो गया क्या तू? क्या तुम मुझ पे गन तान रहे हो? अरे तुमने तो पहले ही अपनी तीखी नजरों से मुझे घायल कर दिया है। और मुझसे समझ गई थी कि ये कौन है। इस बंदे का नाम सूखी होता है और ये स्पाई वर्ल्ड का नंबर 1 प्ले बॉय है। ये किसी भी जेंडर से हमेशा फ्लर्ट करता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल। मोसुमी उसे रुकने के लिए कहती है और वो कहता है नहीं तुम मुझे प्यार करने से नहीं रोक सकती। असानो देखता है कि उस बंदे के पास असानो की एक डॉल भी है। इसको उठा के ले जाओ यहाँ से वरना मैं इसकी खोपड़ी खोल डालूंगा। तभी यहाँ पे अनाउंस होता है कि अगला एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। सुखियो असानो को खींच के यहाँ से ले गया था। फिर हम देखते हैं असानो को एक पानी के बॉक्स में कैद करके रखा हुआ है और इन्हें खुद ताला खोलकर पानी से बाहर आना है। असानो ये काफी आसानी से कर लेता है। सुखियो उसे देखकर कहता है अरे वाह पानी में नहाकर तुम तो काफी ज्यादा नमकीन लग रहे हो। और अगले राउंड में अभी ने एनिमी से बचना है। असानो बार बार उससे बच रहा होता है, लेकिन इस बार सुखियो ने उसे पकड़ लिया था और अपने पास वो उसे रख लेता है। अब अगले राउंड में इन्हें एक बॉम्ब को डिफ्यूज करना है। असानो ये काफी अच्छे से क्लियर कर लेता है
लेकिन सूखियो ने भी उससे पहले ये कर लिया था। इसके बाद एक रिटर्न एग्जाम था। अगर ये एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो इनकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। असानो को इसमें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन सूखियो उसे अपने सारे आंसर दिखा देता है। एग्जाम खत्म होने के बाद वो उसके पास आ गया था। अब वो असानो के पास आकर कहता है, तुम काफी ज्यादा थक गए होंगे, चलो मैं तुम्हें आराम कराता हूँ। अब अगला राउंड स्टार्ट हो गया था। इन सभी के सामने एक ब्रॉन्ज लाइसेंस आता है और जो सबसे पहले इस तक पहुंचेगा ये लाइसेंस उसका हो जाएगा। पर ट्विस्ट ये है कि इनके पीछे का जो रास्ता है वो धीरे धीरे टूटता रहेगा। एग्जाम स्टार्ट हो गया था और लोग नीचे गिरना स्टार्ट हो गए थे और ये काफी सारे ट्रैप से बचते हुए आगे जा रहे होते हैं। तभी ये छपरी असानो के मुक्का मार देता है। वो नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन सूखियो उसे किसी तरह से बचा लेता है और खुद वो नीचे गिरने वाला था, लेकिन असानो ने आकर उसे पकड़ लिया था। फिर सूखियो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और ये दोनों ऊपर आ गए थे और वो असानो से कहता है, तुम इस एग्जाम में पास होते हो। और वो अपने आप को सिल्वर रैंक स्पाई सूखियो के नाम से इंट्रोड्यूस कराता है और वो कहता है, मैं ही इस एग्जाम को मॉनिटर कर रहा हूँ। ये ब्रॉन्ज कार्ड उस छपरी को मिल गया था, लेकिन एक बुड्ढा उससे आकर कहता है कि तुम इस एग्जाम में फेल होते हो। और एक और कार्ड यहाँ पर आ जाता है जो कि असानो को मिलता है और असानो कहता है, अच्छा मैं समझा, ये सारा कुछ तुम नाटक कर रहे थे। और वो कहता है, नहीं ये नाटक नहीं था, मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग बिल्कुल सही थी। अब असानो को लाइसेंस मिलने की खुशी में ये सारे लोग पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी चीरो छत तोड़ के नीचे आता है और वो ये कहता है, उसने मोसुमी को देखने के लिए काफी सारे सीक्रेट रास्ते बनाए हुए हैं। अब फुताबा को उसके ऊपर शक होता है। वो जाकर उसे पकड़ लेती है और उसकी जेब में से काफी सारी चीजें गिरती हैं। अब उसे यकीन हो गया था कि कल फुताबा जिस चीज से डर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि चीरो ही था और फुताबा उसकी हड्डियां तोड़ देती हैं। जिसके बाद ये सेलिब्रेट करते हैं और इन सब की एक फोटो खींचती है जो कि मोसुमी एल्बम में लगा के उसे रख देती है।